अब हम बात करेंगे मिडलवेयर का 5वां पार्ट कि एरर हैंडलिंग आप कैसे कर सकते हैं मिडलवेयर में। देखो, एरर हैंडलिंग मिडलवेयर का मतलब है एक्सप्रेस जेएस में कोई भी 4 पैरामीटर वाला मिडलवेयर वो ऑटोमेटिकली एरर हैंडलर बन जाता है। अब कहेंगे 4 पैरामीटर कब से आने लगे? आपने स्टार्टिंग में 2 पैरामीटर सिखाए थे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, फिर आपने उसमें 3 पैरामीटर ऐड करे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट को हैंडल करने के लिए। अब आप बोल रहे हो एरर हैंडल करना है तो आपको 4 पैरामीटर रखने पड़ेंगे। वो 4 पैरामीटर किस लिए रखेंगे? देखो, इसमें 4 पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर होता है एरर, दूसरा पैरामीटर होता है रिक्वेस्ट, तीसरा पैरामीटर होता है रिस्पॉन्स, चौथा पैरामीटर होता है नेक्स्ट। अगर कहीं भी एक्सप्रेस जेएस में 4 पैरामीटर वाला मिडलवेयर दिखे तो आप उसको एरर हैंडलर समझ सकते हैं। देखो, अब आप कहोगे एरर क्या होता है? देखो, एरर होता है जब भी कोई सर्वर क्रैश हो जाए, फॉर एग्जांपल XYZ कोई भी रीजन से कोई भी एरर आ जाए सर्वर पे, तो वो एक कस्टम रिस्पॉन्स भेज सकता है। वो कस्टम रिस्पॉन्स पे चला जाएगा। उस कस्टम रिस्पॉन्स को आप अपने से हैंडल कर सकते हो। अगर बाई चांस किसी भी XYZ रीजन से सर्वर क्रैश हुआ है तो आप वो उस यूज़र को कस्टम रिस्पॉन्स दे दो कि फॉर एग्जांपल समथिंग वेंट रॉन्ग या फिर इशू इज़ गोइंग ऑन इन आवर साइड। देखो, इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हैंडल कर सकते हैं एरर को एक सेंट्रल प्लेस पे। ऐप डॉट यूज़ करके कैसे आप अपनी एप्लीकेशन को रजिस्टर कर सकते हो, मिडलवेयर को रजिस्टर कर सकते हो, कैसे सेंड कर सकते हो कस्टम एरर को, और अपनी ऐप को क्रैश होने से कैसे बचा सकते हो, बिफोर रिस्पॉन्स कैसे आप प्रोसेस कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आज के हम एरर हैंडलिंग मिडलवेयर में सीखने वाले हैं। तो ठीक है, चलते हैं अपने VS कोड पे। यहाँ पे देखोगे इंडेक्स डॉट JS खाली है और पैकेज जेसन के अंदर अभी सिर्फ मैंने टाइप में मॉड्यूल लिखा हुआ है, बाकी डिपेंडेंसी सिर्फ एक्सप्रेस है। ठीक है, इंपोर्ट कर लेते हैं एक्सप्रेस जेएस को। इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, और यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्स्ट ऐप एक्सप्रेस से पोर्ट में 3000 पोर्ट पे इसको चला लेते हैं। ठीक है, अब 2 राउट्स बना लेते हैं, एक होम के लिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होम पेज। तो ये एक होम राउट्स बना दिया। एक कस्टम एरर के लिए मैं एक राउट्स बना देता हूँ जिसमें मैं कि राउट्स के थ्रू एरर को हैंडल करते हैं। इस तरीके से कुछ बना देते हैं। ऐप डॉट गेट लिख देते हैं। गेट के अंदर यहाँ पे लिख देते हैं फेल। ठीक है, हमने एक फेल करके एक राउट्स बना रहे हैं। यहाँ पे मैं कस्टम एरर को हैंडल करने वाला हूँ। नॉर्मली पहले मैं यहाँ पे इसको बंद कर लेता हूँ, सिंपल बंद कर लिया। तो यहाँ पे देखो मैंने एक राउट्स बना लिया, नॉर्मल फेल करके राउट्स। इस राउट्स के अंदर मैं आर्टिफिशियल एरर क्रिएट करूँगा। मतलब कि हमें एक आर्टिफिशियल एरर क्रिएट करना पड़ेगा, तभी आप इसको समझ पाओगे एरर मिडलवेयर किस तरीके से वर्क करता है। क्योंकि जो एरर है ऑटोमेटिक तो आएगा नहीं, किसी ना किसी तरीके से एरर क्रैश होगा, इंटरनेट नहीं चल रहा, मल्टीपल यूज़र्स आ गए मेरी साइट पे, मैं हैंडल नहीं कर पा रहा। तो ये सब जो फॉल बैक एरर होते हैं उसको मैं आर्टिफिशियल बनाऊंगा इस राउट्स के अंदर। तो इसके लिए मुझे एक नेक्स्ट भी चाहिए होगा, तो यहाँ पे नेक्स्ट करके भी ले लेते हैं। 3 पैरामीटर ले लिए। अब इसके अंदर मैं एक यहाँ पे लिख देता हूँ आर्टिफिशियल एरर। ठीक है, आर्टिफिशियल एरर क्रिएशन करते हैं यहाँ पे। आप एरर क्रिएट करने के लिए पहले कॉन्स्ट लिखो, फिर एरर बना दो। जैसे एरर करोगे कॉन्स्ट में एक एरर में एक एरर थ्रू कर दो, तो न्यू एरर समथिंग वेंट रॉन्ग करके थ्रू कर दिया, इतना लिख देते हैं। सिंपल एरर थ्रू करा समथिंग वेंट रॉन्ग, इस राउट्स के थ्रू मैंने समथिंग वेंट रॉन्ग करा। अब यहाँ पे एरर डॉट स्टेटस कोड, मैं इस एरर को एक स्टेटस कोड भी देना चाहता हूँ कि जब भी ये एरर थ्रो हो तो मेरी API जो है 500 एरर देने लग जाए, या फॉर एग्जांपल 400 एरर देने लग जाए। ये मैंने क्या करा है, ये कस्टम स्टेटस कोड लिखा है। कस्टम स्टेटस कोड मतलब कि ये मेरा दिया हुआ कोड है। ठीक है, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट में एरर पास कर देते हैं। तो यहाँ क्या है, पास एरर कर देंगे नेक्स्ट मिडलवेयर को। ये मैंने कस्टम एरर दिया है, ये मैंने कस्टम स्टेटस कोड दिया है। ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने इस राउट्स पे एक एरर दे दिया है। अब इसको हम कंज्यूम कर सकते हैं कि एरर हैंडल करते हैं मिडलवेयर पे। तो एरर हैंडल करने के लिए ऐप डॉट यूज़ लिखते हैं, और इसमें देखो 4 पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर एरर होता है, दूसरा रिक्वेस्ट, तीसरा रिस्पॉन्स, चौथा नेक्स्ट। जैसे मैंने बताया था, अगर कहीं 4 पैरामीटर हुए किसी मिडलवेयर के अंदर तो उसको एरर हैंडलर समझ लेना। तो ये एक एरर हैंडलर है, इसको कंप्लीट करते हैं। इस तरीके से इसको बंद कर दिया मैंने। अब इसके अंदर पहले मैं कंसोल लॉग में एरर दिखा देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर मैं आपको एरर दिखा देता हूँ। इसमें लिखता हूँ एरर कैच बाय मिडलवेयर। तो एरर डॉट मैसेज से आपको इस कंसोल लॉग में एरर दिख जाएगा कि क्या एरर यहाँ से मिल रहा है, मतलब हमारे राउट से मिल रहा है। वैसे ही राउट से नहीं मिलता, ये एरर जो है ऑटोमेटिक क्रिएट होता है, वो आपको कंसोल पे भी दिख जाता है।
और आपकी एप्लीकेशन एज ए यूआई पे भी दिख जाता है। ठीक है, ये मैंने अपने लिए क्रिएट कर दिया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ रेस्पॉन्स स्टेटस। रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस के अंदर अब यहाँ पे लिख सकते हैं एरर डॉट स्टेटस कोड, इतना कॉपी करो। एरर डॉट स्टेटस कोड है, कोई भी एरर मिलता है या फिर हमें 500 एरर मिल जाता है। जनरली कोई दूसरा एरर मिल जाता है, ये नहीं मिला, कोई दूसरा एरर मिल गया तो उसको भी हैंडल कर सकते हैं। डॉट यहाँ पे लिखो जेसन। जेसन के अंदर सिंपल ऐसे लिख लो जेसन। जेसन के अंदर हम अपना कस्टम एरर भी दे सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सक्सेस फॉल्स कर दिया। ठीक है, सक्सेस फॉल्स दे दिया कि ये मैंने अपना कस्टम दे दिया, सक्सेस फॉल्स दिख जाए। अब यहाँ पे मैं देखो मैसेज भी दे सकता हूँ, एरर डॉट मैसेज। एरर डॉट मैसेज कहाँ से मिलेगा आपको? इस एरर से। एरर डॉट ये इसका मैसेज है। ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा समथिंग वेंट रॉन्ग। अगर ये नहीं मिला तो आप इंटरनल सर्वर एरर डिस्प्ले करा दो। तो ये मैंने इसको सेफ साइड में दो दो स्टेटस दे दिए, दो मैसेज दे दिए सेफ साइड के लिए। बाकी चलेगा तो हमारा इसी से ही, क्योंकि मैं डैम श्योर हूँ, क्योंकि हमने ऊपर एरर दिया है तो इसी से चल जाएगा। बट आपको दिखाने के लिए दिखाया है कि हम इस तरीके से कंडीशन भी लगा सकते हैं और करके। अब ऐप डॉट लिसन पे अपनी एप्लीकेशन को रन कर लो। सिंपल एप्लीकेशन लिसन करनी है, आपको आती है कैसे एप्लीकेशन को लिसन करना है, कैसे अपने सर्वर को लिसन करना है। तो यहाँ पे लिखो नोड हाइफन हाइफन वॉच और इंडेक्स डॉट जेएस। जैसे आप अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करोगे तो इस यूआरएल को कॉपी करो, अपनी एप्लीकेशन में जाओ, न्यू टैब ओपन करो और एंटर कर दो। तो देखोगे हेलो पेज ओपन हो रहा है। हेलो पेज जो ओपन हुआ है आपको होम राउट से हुआ है, तो मतलब आपकी एप्लीकेशन ठीक चल रही है। अब एक कस्टम एरर वाला राउट चलाता हूँ। इस राउट्स के थ्रू आपको एक एरर देगा, ये एपीआई एक एरर देगी 400 एरर, जो आपका हैंडल होगा एरर मिडलवेयर के अंदर। देखो मैंने इस एपीआई को कॉल किया, इसने हमें एक एरर दे दिया कि सक्सेस में फॉल्स, और मैसेज में दे दिया समथिंग वेंट रॉन्ग। समथिंग वेंट रॉन्ग आपको यहाँ से मिला है, ये सक्सेस फॉल्स था आपको यहाँ से मिल गया था, समथिंग वेंट रॉन्ग एरर डॉट मैसेज से मिल गया था। अगर ये चीज़ नहीं मिलती तो आपको इंटरनल सर्वर एरर दिखाता, एरर स्टेटस कोड 500 दिखाता। अब मैं आपको स्टेटस कोड भी दिखाता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, नेटवर्क टैब में जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखोगे स्टेटस कोड 400 आया है। 400 और वही मैसेज वही सक्सेस। 400 क्यों आया? क्योंकि हमने आपका कस्टम स्टेटस कोड दिया था। तो जो भी हमारा स्टेटस कोड हमने यहाँ से जो एरर पास किया था वो एज ए मिडलवेयर में हैंडल हो गया अच्छी तरीके से। बट ऐसे करना नहीं होता, जैसे आपको पता है, बस आपको समझाने के लिए कि कैसे एरर हैंडल कर सकते हैं मिडलवेयर के थ्रू मैंने आपको समझाया है। कस्टम एरर बना के जो आपकी ऐप है उसको क्रैश करने से आपको कैसे रोक सकते हैं, ये सब चीज़ सिखाने के लिए मैंने आपको दिखाया है। अब क्या है, आपके पास एक एरर आ गया, अब इसको यूआई से आप हैंडल कर सकते हैं, तो आपकी एप्लीकेशन जो है क्रैश नहीं होगी। और जो आपने एरर था वो लॉग भी कर सकते हैं। जो एरर लॉग कहाँ से हो गया, देखो यहाँ से देखेंगे एरर कैच वाई मिडलवेयर समथिंग वेंट रॉन्ग, तो इस तरह से आप एरर को लॉग भी कर सकते हैं कंसोल लॉग में। तो आई होप आपको एरर हैंडलिंग मिडलवेयर अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई इशू आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपको ये नोड जेएस की फुल सीरीज अगर अच्छे से समझ आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर शेयरिंग।